एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन से एक मीटिंग में कई लोगों ने सवाल किया कि आपकी इतनी सफलता का राज क्या है। ऐसा आपने क्या किया जिससे आप इतने सफल हुए और आज आप बिजनेस में इतने बड़े आदमी बने। तो उसने बोला कि मेरे को तीन ऐसे गुरु मिले जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बोले, तीन गुरु? कौन थे वो गुरु, हमें बताएं, तो हम भी जानना चाहते हैं। तो बोले, एक बार मेरी लाइफ में बहुत ख़राब फेज चल रहा था और मेरे जीवन में सब कुछ ही नेगेटिव हो रहा था। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी बिजनेस लाइफ, मेरी समाज में लाइफ, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। मैं जो भी काम कर रहा था सब में असफल हो रहा था। मैंने एक नई कंपनी शुरू करी, एक नया बिजनेस शुरू किया, जो मेरा बंद हो गया। मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं जिस इंसान से प्रेम करता था, जिससे मैं विवाह करना चाहता था, उससे मैं विवाह नहीं कर सका। समाज में भी मेरी असफलता के कारण मेरी काफ़ी बदनामी हुई और मैं वहाँ पे रहने लायक नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब इस घर को छोड़ के चला जाना चाहिए। तो मैंने वो निर्णय लेके एक रात वो घर छोड़ के मैं निकल गया। अब मैं कहीं जा रहा था, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चले जा रहा था। और मैं एक नज़दीक के एक गांव में पहुंचा। तो वहाँ क्या देखता हूँ कि एक आदमी दीवार में छेद कर रहा है। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि भाई, ये तुम दीवार में छेद क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या होगा? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो व्यक्ति बोला कि भाई, ये मेरे घर की दीवार नहीं है, मैं तो एक चोर हूँ। मैं तो ये तो किसी दूसरे की दीवार तोड़ के उसमें से कुछ सामान चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने बोला, अच्छा अच्छा, आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ? तो चोर को लगा ये आदमी तो बहुत ही सीधा साधा भोला आदमी है, ऐसे कुछ कुछ पता नहीं है। तो चोर उसको अपने घर ले गया, उसको वहाँ आश्रय दिया। और वहाँ आश्रय देने के बाद उसको अपने साथ 10-15 दिन रखा कि जब तक तुम नॉर्मल हो जाओ, तुम्हारे दिमाग में जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए, तुम थोड़े कंफर्टेबल फील करो, तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो। अब रोज़ रात को चोर चोरी करने के लिए जाता और जाने से पहले वो उस इंसान को, उस बिजनेसमैन को ऐसा बोल के जाता कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है कि भगवान, मेरा सब कुछ अच्छा हो, मंगल हो, जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, और मेरे जो होने वाला है आगे वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा सोच के ही आपको सोना है। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, भगवान का धन्यवाद करिए और आराम से आप सोइए। ऐसा 10-15 दिन चला। तो 10-15 दिन के बाद जब मैं मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकला। पर मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई कि जो भी दुनिया में होता है अच्छे के लिए होता है, और उससे हमारा कुछ ना कुछ भला होता है। लेकिन हमें क्या रखना है, हमारे अपने दिमाग में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। अगर हम अपना मन पॉजिटिव रखेंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, तो जीवन में कोई समस्या हमें नहीं आएगी। मैं आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ, एक कुत्ता घूम रहा है। और वो कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था। जाते जाते आगे गया और एक तालाब के पास पहुंचा। मुझे लगा शायद उसको प्यास लगी होगी, लेकिन वो बार बार तालाब के पास जाता और वहाँ से वापस दौड़ के आ जाता, फिर जाता, फिर वापस आ जाता, लेकिन पानी नहीं पी रहा था। तो मुझे लगा ऐसा तो क्या हुआ कि ये पानी नहीं पी रहा। जब पास जाके देखा तो तालाब में वो अपनी परछाई को देख के डर जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर तक मैं उसको देखता रहा कि वो क्या करता है। थोड़ी देर बाद वो कुत्ता एक छलांग लगाता है, पानी में कूदता है और पानी में जाके पानी पी के थोड़ी देर बाद में बाहर आ जाता है। तो ये मुझे एक दूसरा सबक मिला कि जीवन में जब आपको सामने कठिनाइयाँ दिखे, तो आपको उनको ओवरकम करने के लिए, उनको उनके ऊपर सक्सेस लाने के लिए आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी। आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। जिस तरह से कुत्ते ने एक कैलकुलेशन किया होगा कि उसने पानी में अपनी छवि को देख के भी आगे बढ़ा, हिम्मत किया और एक कदम उठाया और अपनी प्यास को बुझाया। तो ये मुझे दूसरी सीख वहाँ से मिली। फिर मैं आगे बढ़ा। आगे जा रहा था तो देखता हूँ कि गांव में एक बच्चा मोमबत्ती लेके कहीं जा रहा है। हो सकता है वो मोमबत्ती लेके कहीं जा रहा हो, किसी घर में जा रहा हो, मंदिर जा रहा हो, कहीं जा रहा हो। तो मुझे अचानक से कुछ मजाक सूझ जा और मैंने उसको बुलाया, बेटा जरा इधर आओ। वो बोला, बोले हाँ जी बताइए। बोले जी बताओ, ये तुम मोमबत्ती जो जला के लाए हो, इसमें ज्वाला कहाँ से आई?
तो वो थोड़ी देर सोचने लगा, बोले बताओ बताओ, तुम ये लाए हो तो तुमको पता होना चाहिए ना ज्वाला इसमें कहाँ से आई। तो अचानक से उस बच्चे ने मोमबत्ती को फूंक मार दी और मोमबत्ती को बुझा दी। अब मोमबत्ती बुझ गई। अब वो बोलता है, अब आप मुझे अंकल जी बताइए कि जो मैं ज्वाला यहाँ पे थी, मेरे फूंक मारने से ज्वाला कहाँ गई। तो ये सुन के मुझे बड़ा अचंभा हुआ और बड़ी ग्लानि हुई कि ये इस तरह का जवाब तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि बच्चा मुझे दे सकता है। तो ये मेरी जीवन की तीसरी एक सबक मुझे मिला कि हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए, हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें रोज़ कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमें हमारा गुरु किस रूप में मिले और हमें क्या ज्ञान दे जाए। ये जो 3 सीख मैंने ली, उसमें से एक जना चोर था, एक जना पशु था और एक छोटा बच्चा था। लेकिन तीनों ने मुझे कुछ ना कुछ जीवन के इस तरह के सबक सिखाए जो मेरे जीवन में बहुत काम आए। मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलता हूँ। जीवन में कुछ भी हो, खराब से खराब सिचुएशन में मैं यही सोचता हूँ कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। शायद इससे कुछ अच्छा मेरे लिए आगे होने वाला हो, इसलिए ऐसी कुछ घटना हुई हो। दूसरा, मैं हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार रहता हूँ। मैं आंख बंद करके कोई रिस्क नहीं लेता, लेकिन मैं कोई भी रिस्क लेने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले, जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन और उसको समझने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं अपने बिजनेस में कदम आगे बढ़ाता हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना बिजनेस में, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। लेकिन मुझे ना तो हाई रिस्क में जाना है, ना मुझे नो रिस्क में जाना है। मुझे एक कैलकुलेटर रख के बैलेंस रिस्क में जाके बैलेंस गेन करना है। और तीसरा, मैं हमेशा अपने जीवन में आने वाले किसी भी मनुष्य, पशु या प्राणी या सिचुएशन से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं समझता कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने कभी ये भाव अपने मन में लाना बंद कर दिया है कि मैं सब कुछ ज्ञानी हूँ, सर्वज्ञानी हूँ, बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ। नहीं, हो सकता है आज मैं सभा में बैठा हूँ तो आप लोगों से भी मैं काफ़ी कुछ सीख के जा सकता हूँ। इस कहानी से हमें क्या जानने को मिलता है? जो सक्सेसफुल लोग हैं जीवन में, हम देखते हैं हमारे आसपास हजारों लाखों सक्सेसफुल लोग हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में होता है, कोई बिजनेस में होता है, कोई नौकरी में होता है, कोई किसी और काम में होता है। उन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक तो उनका जुझारूपन। वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले रखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। वो कभी भी समस्याओं से नहीं घबराते, कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराते और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की उनमें एक इच्छा बनी रहती है। जब तक आप सीखते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, जिस दिन आपको ऐसा फीलिंग आ गया कि अब मुझे सब आ गया, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो हमारी जीवन की उन्नति का अंत है। वहाँ से हम वापस पीछे लौटना शुरू हो जाएंगे। आई एम श्योर आपको ये बात पसंद आई होगी और मेरी इसी तरह की कहानियों को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं व्हाट्सएप पे। अपने कमेंट्स मुझे हमेशा करते रहें, भेजते रहें और मुझे मार्गदर्शन दें। आप किन टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं तो हम अगली बार उन टॉपिक्स को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सो अगली कहानी, अगला संदेश अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।